इस वाद विवाद प्रतियोगिता का जो तीसरा टॉपिक हमें दिया गया है वो है कि हम अपने समाज की जो संपत्तियां हैं उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो हमारे समाज के पास एक बहुमूल्य संपत्ति जो है वो है हमारे पास एक चौरा पे जो हमारा मेन गैदरिंग का जगह हुआ करती है, वहाँ पे हमारे पास एक ऊपर की मंजिल पे जो लाइब्रेरी के रूप में हम यूज करते थे जिस कमरे का, वो हमारे पास एक बहुमूल्य जगह है। अभी हमें आयोजकों ने ये बताया है कि हमें इसके बारे में सुझाव देने हैं, तो इसके बारे में मैं एक ही सुझाव दूंगा कि क्योंकि आजकल के युग में अब लाइब्रेरी की जरूरत कम होने लगी है इस हिसाब से, क्योंकि अब जो ज्ञान है वो पुस्तकों से निकल के इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यमों में आ चुका है। तो मेरा यही सुझाव है कि nagarwala.com के माध्यम से अब लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि अगर हम किसी भी तरह से लोगों के कंट्रीब्यूशन या लोगों के सहयोग से 3 या 4 कंप्यूटर जुटा सकें और उस लाइब्रेरी में उनको वहाँ पे रखवा दें, और हमारे जो अग्रज लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, नागरवाड़ा में रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर वो अपने बहुमूल्य समय से हमें 3 या 4 घंटे का टाइम दे दे तो शाम को 6 से 10 बजे तक हम उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं एक साइबर कैफे के रूप में, जहाँ पर कि लोग अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे। उसमें हम इस तरह से जा सकते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत को अमल में लाते हुए कि हमारा जितना खर्चा हो रहा है उतना चार्ज हम लोगों से करें, और उसके साथ साथ हम लोगों को ज्ञान बढ़ाने, क्योंकि हमारे नागरवाड़ा में मैंने देखा है कि कहीं पर भी कोई साइबर कैफे आसपास नहीं है। तो ये एक साइबर कैफे का भी काम करेगा, हम दूसरे समाज के लोगों से इसका पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने समाज के लोगों को nagarwala.com और दूसरे अन्य वेबसाइट जैसे कि नागर समाज, इसी सभी वेबसाइट का अवलोकन करने का मौका दे सकते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर में जो हमारी 12-13 दुकानें हैं, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है या मैं स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, पर जो हमें आयोजकों के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है कि 12 दुकानें हैं। आजकल हमें एक दुकान की औसत या सबसे न्यूनतम कीमत भी अगर लगाए तो आई थिंक 3 से 4 लाख के बीच में होती है। तो मैं अपने समाज के सभी वरील लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने समाज के वरिष्ठ वकीलों की मदद से अगर हम किसी भी तरह इन दुकानों का निस्तारण कर सके या इन्हें बेचने की व्यवस्था कर सके तो हमारे समाज के पास 30 से 40 लाख रुपए का टोटल फंड इकट्ठा हो सकता है। इसका हम समुचित उपयोग एक बहुत अच्छे कार्य में कर सकते हैं कि हम अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में एक अपना फ्लैट खरीद लें अपने समाज का, जहाँ पर कि दुर्भाग्य से हमारे समाज के ही लोगों को आना पड़ता है, कई बार उनके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, कई बार बीमारियों के कारण उनको 2-3 महीने तक यहाँ पर रुकना पड़ता है क्योंकि उनके परिजन जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। उस वक्त उन्हें बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है और इसमें हमारे अपने ही लोगों को हमने दुखी होते हुए देखा है। तो अगर हम अपने समाज के लोगों के लिए इस तरह की किसी फ्लैट की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि पालड़ी वगैरह एरिया में हो सके, तो मुझे लगता है कि हम अपने समाज की इससे ज़्यादा बेहतर रूप में कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। हम अपने यहाँ के किसी भी एक आदमी को उसका केयरटेकर जो 2 से 3 हज़ार रुपये का किराया लगाए, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम अपने समाज के लोगों से कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम बहुत न्यूनतम किराया उनसे वसूल करेंगे ताकि हम मेंटेनेंस का खर्चा निकाल सकें। तो ये एक मेरा सुझाव है कि जिसके द्वारा हम अपने समाज की जो डूंगरपुर में व्यर्थ हो रही प्रॉपर्टी है उसके उपयोग से अपने ही समाज के लोगों के लिए एक समुचित उपाय कर सकें, अपने समाज के लोगों को अहमदाबाद में रोकने के लिए चले। अगला मुद्दा जो हमें दिया गया है वो थोड़ा टिपिकल है, उसमें हमारा ज्ञान भी लिमिटेड है। ये है हमारी सफाई व्यवस्था, हमारी सैनिटेशन, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा नागरवाड़ा ऐसी जगह पे बसा हुआ है जहाँ पे कि जगह की बहुत कमी है, जगह का बहुत अभाव है। सैनिटेशन मैं सच्चे दिल से स्वीकार करूंगा कि सैनिटेशन या सफाई व्यवस्था वहाँ पर रख पाना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। मैं किसी को भी इसका दोष नहीं दूंगा। हमें अपने ही तरीके से इसके नए नए कारण और नए नए उपाय ढूंढने होंगे कि किस तरह से हम अपने मोहल्ले को साफ रख सकें। जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं उसी तरह से हम अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे। बांसवाड़ा में जैसा हमने देखा है कि वहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, हम इस तरह का कोई उपाय अपनाएं या पूरे समाज में एक जागरूकता लाएं कि नाली में कोई भी ऐसा पदार्थ न फेंकें जो जिससे कि नाली अवरोध में आए। तो इस तरह से हम अपने लोगों को एक नया रास्ता दे सकते हैं जिससे कि गंदगी कम रहे। दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है वशेक में जो गंदगी होती है। वशेक में जहाँ तक मैंने अभी देखा है, मेरी बहनों की शादियाँ हुई, वशेक में हम जहाँ खाना बनाते हैं, जहाँ पे हम अपने भोजनालय बना रखे हैं, वे जगह सही में बहुत ही असमुचित रूप से गंदी है। वहाँ पे सफाई व्यवस्था की बहुत कमी है
और हमारा दुर्भाग्य है कि वहाँ पे रोशनी और जो वेंटिलेशन है वो भी एक बहुत तकलीफ देने वाला है। हमारे रसोइये जो हैं वही इसकी शिकायत करते हैं कि साहब इसके बारे में आपका समाज को कुछ उपाय करने चाहिए। तो मैं अपने वडीलों को और अपने पंचों को इस बारे में अनुरोध करूंगा कि उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था की जाए। हमारे बैठने के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था ऑलरेडी गुरु महाराज में की जा चुकी है। इवन देहरा पे भी हमारे बैठने वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। तो क्यों ना हम अपनी भोजनशाला पे भी ध्यान दें, वहाँ पे थोड़ा रंग रोगन करवाएं, थोड़ी हवा और पानी की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से करने का प्रयास करें, जिससे कि हम अपने ही खाने को ज़्यादा बेहतर रूप से बना सकें। इसके अलावा वशेक में हम एक चीज और इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। वो ये है कि जो वशेक करने का आयोजन करने का जिसके घर का वशेक है उसके ऊपर हमें जिम्मेदारी डालें कि जब से उसने चार्ज लिया है और जब वो हमें चार्ज वापस देगा तब तक की पूर्ण सफाई व्यवस्था उसी इंसान की रहेगी। और अगर इसमें कुछ भी खामी पाई गई तो हम अपनी तरफ से या अपने मैनेजमेंट की तरफ से हम उसे एक पेनल्टी के रूप में कुछ चार्ज उनसे वसूल कर सकते हैं। ये एक तरीका है। हम रास्ते में बाजरे ना फेंक कर अपने समाज का और अपने ही लोगों का मदद करेंगे। लोगों को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि जो भी वशेक के बाद गंदगी बचती है, जो भी वशेक के बाद वेस्ट बचता है, उसका निस्तारण हम अपने लेवल से करें, अपनी समझ से करें। इसमें समाज में जागरूकता फैलाने के अलावा और कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हम नगर पालिका को दोष देंगे तो पहले हम खुद अपने गिरबान में झांकेंगे, तभी हम मालूम कर पाएंगे कि पहले हमें अपनी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों को इस बारे में सोचने पर विवश कर सकेंगे कि वो आगे की गंदगी को साफ करें। तो वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था मेरे लिए, पर यहाँ तक मैं जहाँ तक मैं अपना सुझाव और समझ से आपको बता सका, तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने समाज को ज़्यादा साफ रखें, अपने घरों को ज़्यादा साफ रखें। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर घर अच्छा रहेगा समाज अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा शहर अच्छा रहेगा, शहर अच्छा रहेगा पूरी दुनिया अच्छी रहेगी। थैंक यू।